तो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दोपहर का भोजन। तो इस पार्ट में एक गरीब परिवार के बारे में बताया गया है। इसमें घर का मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद और उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी और मुंशी जी को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और उनके 3 पुत्र भी थे। बड़ा बेटा रामचंद्र जो 21 वर्ष का था और दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। मझला बेटा मोहन जो कि 18 वर्ष का था और 10वीं की परीक्षा देने वाला था। और एक छोटा बेटा प्रमोद जो कुपोषण का शिकार था और वह काफ़ी दुबला पतला था और उसके शरीर की सारी हड्डियां भी दिखती थी। तो इस पार्ट में सिद्धेश्वरी की बहुत अहम भूमिका है। इसमें बताया गया है जब घर के पुरुष दोपहर को एक एक करके भोजन करने आते हैं। पहले मुंशी जी आते हैं, फिर उनके बाद रामचंद्र आता है, फिर उसके बाद मोहन आता है। जब मुंशी जी आते हैं तो सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है कि रामचंद्र कह रहा था कि उसकी नौकरी लगने वाली है। जब रामचंद्र आता है तो सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोलती है कि मोहन कह रहा था कि रामचंद्र भैया बहुत अच्छे हैं और बड़े होकर मेरे को उनकी तरह बनना है। और जब मोहन आता है तो उनसे कहती है कि रामचंद्र कह रहा था कि मोहन आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहता है। और अगर सिद्धेश्वरी परिवार को जोड़े रखने के लिए झूठ बोल रही है तो ये झूठ बहुत सही है। और घर के सभी सदस्यों को यह पता था कि घर में खाने की तंगी है, तो वह बिना भरपेट खाना खाए ही बोल रहे थे कि हमारा पेट भर गया। और आखिरी में एक रोटी बचती है तो आधी सिद्धेश्वरी अपने लिए रखती है और आधी प्रमोद के लिए रख लेती है और एक लोटा भरकर पानी पीती है ताकि उसे भूख ना लगे। और फिर जैसे ही पहला रोटी का निवाला मुंह में डालती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं।